अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह जो है ना एक इतना गर्मी के अंदर जलसा हो रहा है, तो सबसे पहले आप बताएं इस गर्मी के अंदर आप क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं? भाई मैं तो आया हूँ कराची से और सीधा एयरपोर्ट से जलसा गाह आए ताकि टाइम से पहुँचें। और ये पहला जलसा नहीं, अभी इस्लामाबाद पिछले हफ्ते इस्लामाबाद गए थे इसी तरीके से। तो खान साहब जब जेल में हैं हमारी खातिर, तो हमारा हर जलसे में भी आना बनता है। और असल मसला ये नहीं है कि खान साहब जेल में हैं, असल मसला ये है कि खान साहब ने जो हकीकी आज़ादी की बात की है तो वो हर बंदा अपना काम करेगा, उसी से पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जाएगा, उसी से इंशाल्लाह मुल्क आगे बढ़ेगा। सर लोग तो जो है ना चंद कदम भी किसी के लिए नहीं चलते, आप कराची से उठ के आ रहे हैं, ये क्या बात हुई? सर आखिर इतनी मोहब्बत क्यों? सर लोगों में और ख़ान साहब में फ़र्क है ना। ख़ान साहब ने हमें सिखाया है कि जी मौरूसी सियासत नहीं होती। ख़ान साहब की हमने पिछले जलसे में देखा कि ख़ान साहब की बहनें जो है ना वो स्टेज पे नहीं है, नीचे हैं ना, जो है वो कोई ख़ानदानी सिस्टम है। इस तरह ख़ान साहब की कुर्बानियाँ देखें ना, वो बंदा चाहता तो आराम से क्रिकेट खेलता रहता, कमेंट्री करता रहता, मुल्क व कौम के लिए वो कुर्बानियाँ दे रहा है, डील नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहा है। तो खान साहब वो वाहिद लीडर नज़र आ रहा है पूरी कौम को कि जो पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में आगे ले जा सके। इसीलिए कौम भी इस बहादुरी को पसंद कर रही है ना। 8 फरवरी का इलेक्शन हो या जलसा हो, लोग निकलते हैं, वरना ऐसा कोई सोच सकता था कि निशान छीन लिया, सिग्नल बंद कर दिए, लोग खुद निशान ढूंढ ढूंढ के ठप्पे लगा रहे हैं। अब फॉर्म 45, फॉर्म 47 तरमीम तक तो ये पास करवा नहीं पा रहे। तो ये खान साहब का जज्बा है और इंशाल्लाह खान साहब फिर भी आइन और कानून के अंदर अपने क्राउड को संभाले बैठे हुए। आज भी इन्होंने ये बदमाशी की कि जी मीनारे पाकिस्तान से इधर कोने में जलसा रख दिया कि जी फ्लॉप हो जाए, कुछ हो जाए, मगर हो ही नहीं रहा। अल्लाह का फजल है, इनको समझ जाना चाहिए कि इन हथकंडों से, इस जबर से अवामी राय को तब्दील नहीं किया जा सकता। अवामी राय इस वक्त खान साहब के हक़ में है, ख्वाहिश हो नहीं हो, इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत बहुत जल्द खान साहब की। हमारी जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो जब भी तकरीर करती हैं कहते हैं खान साहब फितना है, खान साहब फसादी है, खान साहब ये है, खान साहब वो है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मरियम नवाज साहिबा जो है ना वो एक निराला किरदार हैं, जिनकी पहली जॉब ही CM है, यानी डायरेक्ट वो वज़ीर आला बनी है। कोई क्लर्क नहीं, कोई ब्यूरोक्रेसी में खिदमत नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। ये बिल्कुल एक निराला किरदार है कि डायरेक्ट वज़ीर आला बनी है और वो अब अपने कद से बहुत ऊंची बातें करती हैं। तो मरियम नवाज साहिबा का कोई स्टेक नहीं है, हम उनकी बातें एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं, कोई अहमियत ही नहीं देता। अगर आज सर वो नवाज शरीफ की बेटी है। अगर आज कंपनी, सरकार, इस्टेब्लिशमेंट पीछे से हट जाए तो क्या वैल्यू है इनकी? ये तो वही है ना, वो इलाके का जो पहलवान है उसको थपकी दे दे के कह रहे हैं कि वो देखो वो तुम्हें ये कह रहा है, वो तुम्हें ये कह रहा है, वो तुम्हें। आज इस्टेब्लिशमेंट इनके सर पे से हाथ हटा ले तो क्या वैल्यू है? कुछ भी वैल्यू नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप कराची से हैं, बहुत अच्छा लगा हमने देखा। खैर नाज़रीन, ये देखिए आपके सामने माहौल है, अभी 12-1 बजे हैं, बाकी और भी साथी हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं।